वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम लाते हैं ईवी दुनिया की सारी ताजा खबरें लेकिन शॉर्ट में। विनफास्ट ने ईवी मार्केट में मचा दिया है तहलका और उड़ा दी है सभी बड़े ब्रांड्स की नींद। कैसे? नवंबर की सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से विनफास्ट अपनी गाड़ियों की सेल्स में 7th पोजीशन पे था, लेकिन अब दिसंबर में सिर्फ 15 दिनों में 183 कार्स की सेल्स के साथ ये 7 से सीधा 4th पोजीशन पे आ गया है। भाई इतना फास्ट तो कोरोना नहीं फैलता जितना जल्दी ये फैल रहे हैं। बट जोक्स अपार्ट, दे डिजर्व अप्रिसिएशन फॉर देयर कार्स। VF6 एक कॉम्पैक्ट SUV है और VF7 एक मिड साइज SUV, और दोनों की ही क्वालिटी, फीचर्स और परफॉर्मेंस बेहतरीन है। अब क्योंकि सेल्स की बात चली रही है तो ओला के स्कूटर्स की सेल्स और भी गिरती जा रही है। पिछले महीने वो ब्रांड रैंकिंग में 5वें नंबर पे थे और अभी भी वहीं पे टिके हुए हैं। अब गोवा का बैन, कोर्ट केसेस, मुंबई में सर्विस सेंटर का बंद होना तो कारण थे ही, लेकिन दिसंबर में एक और चीज आ जाती है, रजिस्ट्रेशन डेफरल। अब इसमें बायर सोचता है कि मैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी दिसंबर में लेने की बजाय थोड़ा पुश करके जनवरी 2026 में ले लूं, ताकि मेरी रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ जाए और आगे चल के मुझे रीसेल में फायदा हो। अब इसी लॉजिक की वजह से सारे ब्रांड्स की सेल दिसंबर में 10 to 15% तक गिर जाती है, और यही ओला के साथ हो रहा है। BYD ने मार्केट में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि इनकी ओशन सीरीज की सिर्फ 4 साल में 60 लाख यूनिट्स बिकी हैं, और हाल ही में एक इवेंट में इन्होंने सील 8 और सी लाइन 8 को भी अनवील कर दिया है, जिसका ग्लोबल डेब्यू 2026 के Q1 में होगा। सील 8 एक इलेक्ट्रिक सेडान होगी जो 46.1 और 160 किलोवाट के बैटरी पैक में आ सकती है विद 470 to 540 किलोमीटर रेंज। वहीं सी लाइन 8 एक स्पेशियस 7 सीटर SUV होगी जो 5 मीटर लंबी और 2950 mm की व्हील बेस के साथ आएगी, और इसके टेक और फीचर्स अब तक की सभी BYD कारों से एडवांस होंगे। इंडिया में इसका लॉन्च अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से BYD इंडिया में ग्रो कर रहा है, आप इनके लॉन्चेस भी जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडा ने लॉन्च करी है बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक डर्ट E-K3। ये एक डर्ट बाइक है जिसे 4 से 10 साल तक के बच्चे चला सकते हैं। हमारी जनरेशन तो पेडल वाली साइकिल मिलने से खुश हो जाती थी, और इनके लिए सीधा बाइक। अब इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ 22 kgs की है, और आप इसकी हाइट और व्हील बेस अपने बच्चे की जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 360 वॉट आवर की बैटरी, 500 वॉट की मोटर, 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 2 से 3 घंटे की राइडिंग रेंज मिल जाती है, और इसको चार्ज करने में भी लगभग 2 घंटे लगते हैं। क्योंकि इसे बच्चे चलाएंगे तो सेफ्टी वाइज आपको चेस्ट पैड, रिमूवेबल फुट पैक, पावर किल स्विच और पेरेंट्स के लिए एक मोबाइल ऐप भी दी है जिससे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसका 70,000 और डिलीवरी स्टार्ट होगी मिड जैन से। दोस्तों, इंडिया में ईवीज को प्रमोट करने के लिए 2020 में गवर्नमेंट ने एक फेम टू सब्सिडी निकाली, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको पर किलोवाट 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलता था। फिर 2024 में इसका नाम बदल के PM E-Drive स्कीम कर दिया गया, और सब्सिडी को भी घटा के आधा, सिर्फ 5,000 रुपीज पर किलोवाट कर दिया गया। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। हैरानी की बात यह है कि जहां फेम 2 के अंडर 5 साल में सिर्फ 3.3 लाख ईवीज बिकी, वहीं सब्सिडी आधी होने के बाद सिर्फ 1.5 साल में 11.3 लाख ईवीज बिक चुकी हैं। यानी डिस्काउंट कम हुआ पर सेल्स 3.4 टाइम्स बढ़ गई। इसका साफ मतलब है कि लोगों में अब ईवी को लेकर डर खत्म हो रहा है। नई ब्रांड्स, कमाल के फीचर्स और एडवांस टेक के लिए भी लोग अब बिना बड़े डिस्काउंट के भी पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन अब मार्च 2026 के बाद से 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पे सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और सरकार ये पैसा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रक्स पे लगाएगी। पर जहां सारी सेल्स Tier 1 और Tier 2 सिटीज से हो रही है, वहां बिहार जैसे स्टेट्स इसमें आज भी सबसे पीछे हैं, जहां आज भी रेगुलेटेड ईवीज बहुत कम है और रास्ते पे जुगाड़ वाली गाड़ियों का ही बोलबाला है। आपको क्या लगता है, बिना सब्सिडी के Tier 3 सिटीज में लोग ईवीज को खरीदेंगे, या फिर गवर्नमेंट को सब्सिडी की डेट और बढ़ानी चाहिए? कमेंट्स में बताओ। अब एक और इनक्रेडिबल इंडिया की न्यूज आ रही है हरियाणा से, जहां की ट्रैफिक पुलिस ने एक इलेक्ट्रिक कार ओनर पे पोल्यूशन फैलाने के लिए 10,000 रुपए का फाइन लगाया है। ये इंसिडेंट हुआ है टाटा कर्व ईवी के ओनर के साथ, जो लीगली कोई पोल्यूशन ना फैलाने की वजह से PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्टेड है। आयरनी देखो, यहाँ एग्जॉस्ट पाइप ही नहीं है और इन्हें पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए। ट्विटर पे ये पोस्ट वायरल होने के बाद गुरुग्राम की पुलिस ने कहा कि जी हमारे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से कुछ गलती हो गई है, जो कि दिल्ली के पोल्यूशन के स्ट्रिक्ट रूल की वजह से इलेक्ट्रिक कार को पहचान नहीं पाया। फिलहाल उस ओनर का चालान कैंसिल कर दिया गया है, बट यार हद होती है। मरना तेरे को डर नहीं लगता?
एथर ने अपने EL01 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन पेटेंट किया है, जो कि रिस्ता की तरह ही एक और फैमिली स्कूटर होगा। अब एथर के इस नए प्लेटफॉर्म को हमने रिसेंटली एथर कम्युनिटी डे में देखा था, जिसमें 12 to 14 इंचेस के टायर्स, स्विंग माउंटेड मोटर और 7 इंच TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स थे। और अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट को ध्यान से देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा फैमिली स्कूटर्स ही बिकते हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंट होते हैं। फिर चाहे वो TVS हो, बजाज हो, या फिर आप एथर रिस्ता को ही ले लो, जिसने हाल ही में 2 लाख से भी ज्यादा स्कूटर बेचने का माइलस्टोन अचीव किया है। और यही बात शायद एथर को अच्छे से समझ आ गई है और वो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए एक और फैमिली स्कूटर ला रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट टीवी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।